दोस्तों, ब्रह्मांड अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है, जिसे वैज्ञान भी आज तक ठीक से समझ नहीं पाया है। ऐसे में आज हम ब्रह्मांड के 5 ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जो अभी तक अनसुलझे ही है। सबसे पहला, आखिर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुआ। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी जो सबसे ज्यादा माने जाने वाले थ्योरी में से एक है, जिसे बेल्जियम के रहने वाले एस्ट्रोलॉजर जॉर्ज हेनरी लेमेट्री ने इस थ्योरी को दुनिया के सामने लाया। इस थ्योरी के अनुसार करीब 14.5 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड एक बिंदु पर स्थित था, यानी जो आज हम ग्रह, नक्षत्र और उपग्रहों को देख रहे, ये सारे एक पॉइंट पर स्थित थे। इस दौरान एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके की वजह से टाइम, स्पेस और मैटर बने। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की शुरुआत हुई और यह ब्रह्मांड निरंतर फैलते जा रहा है बिना रुके। लेकिन दोस्तों, इसमें कई सारे बड़े वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक काल्पनिक थ्योरी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, उनके अनुसार बिग बैंग से पहले टाइम अस्तित्व में ही नहीं था, तो बिग बैंग की विस्फोट कैसे हो सकता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अचानक समय की उत्पत्ति बिग बैंग से थोड़ी सी पहले कैसे हो सकता है। बिग बैंग के थ्योरी के पास इस सवाल की कोई जवाब नहीं है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का कहना है कि बिग बैंग थ्योरी जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जानकारी देता है, यह थ्योरी वैज्ञानिक दुनिया का सबसे ज्यादा सटीक थ्योरी में से एक है। पर यह कितना सच है दोस्तों, आज तक वैज्ञानिक किसी भी थ्योरी को सच नहीं कहा है। यह बस थ्योरी ही है, जिसके आधार के ऊपर आगे आने वाले रिसर्च होते रहेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आखिर है क्या। दोस्तों, अंतरिक्ष का 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। बाकी का केवल 5% हिस्सा ही भौतिक पदार्थ से बना हुआ है। भौतिक पदार्थ यानी हम जिसे आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि ग्रह, तारे, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह। जो हमारे आंखों को दिखता है वो केवल इस ब्रह्मांड का 5% ही हिस्सा है। बाकी 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसे हम खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड का डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वो पावर है जो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड को बांध के रखा हुआ है। दोस्तों, डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बना है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व कर लेता है। इस वजह से जो अब तक हमारे पास उपस्थित उपकरणों से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों के बारे में नहीं समझ पाए हैं। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही हमारे ब्रह्मांड की आधार है। इन पदार्थों के बारे में वैज्ञानिकों का पास कोई भी ढंग का सबूत नहीं है, लेकिन इस बात के कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अस्तित्व में नहीं है। इस वजह से सभी वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे थर्ड फैक्ट है ब्लैक होल। दोस्तों, ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट में से एक है। इन ब्लैक होल्स की गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि इससे लाइट भी पार नहीं कर सकता है। दोस्तों, ब्लैक होल की उत्पत्ति किसी भी स्टार की जब आयु खत्म हो जाता है तो अपने भीतर बहुत बड़ा एक विस्फोट कर देता है। इस वजह से ब्लैक होल की उत्पत्ति हो जाता है। इन ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले जॉन व्हीलर नाम के एक एस्ट्रोलॉजर अपने साथी एस्ट्रोलॉजर के साथ इन ब्लैक होल्स की खोज
सबसे पहले दुनिया के सामने रखा। बाद में हुई कई सारे रिसर्च में कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ब्लैक होल की रहस्यों के बारे में और जानकारी दिया दुनिया को। लेकिन फिर भी इससे जुड़े आज भी कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में हमारे दुनिया के पास या हमारे वैज्ञानिकों के पास कोई जानकारी नहीं है। इसमें से एक और सबसे ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या है, इस सवाल के जवाब किसी भी वैज्ञानिक को आज तक नहीं मिला है। दोस्तों, हमारे फोर्थ फैक्ट है ब्लैक होल की फोटो। दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। जी हाँ दोस्तों, आज तक किसी भी वैज्ञानिकों को ये भी नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई सारे वैज्ञानिकों का मानना यह है कि जब ब्लैक होल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वो किसी दूसरे आयाम में निकलता है। ऐसे वैज्ञानिक इसलिए कहते हैं कि हमारे दुनिया एक्शन और रिएक्शन के ऊपर चलता है। इसी रूप में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे ब्रह्मांड भी एक्शन और रिएक्शन के ऊपर चलता होगा। इस तरह कोई ब्लैक होल के अंदर जाता है तो किसी दूसरे आयाम में जा सकता है। जो हमारे आयाम में नियम है वो शायद उस आयाम में उल्टा होता होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल उन आयाम में जाने वाला रास्ता हो सकता है, जिसके बारे में कभी और आपको अच्छी से बताऊंगा। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आखिरी फैक्ट्स के तरफ। दोस्तों, आखिर यह हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में करीब 150 बिलियन गैलेक्सीज के खोज किए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह हमारे सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड इससे भी बड़ा होगा, या यूं कहे कि यह अनंत है जिसका कोई एंड नहीं है। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च टीम ने अपने रिसर्च में ये पाया है कि अब तक खोजा गया ब्रह्मांड में हमने जितने गैलेक्सीज को ढूंढा है उससे करीब 250 गुना ज़्यादा यह ब्रह्मांड फैला हुआ है। कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि आज तक जितने हमने खोजा है इस ब्रह्मांड के बारे में वो केवल एक रेत की एक दाने के बराबर है इस पूरे ब्रह्मांड के सामने। दोस्तों, ये थे हमारे ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े रहस्यों के बारे में जानकारी।